फिल्म की शुरुआत में वर्ष 1850 दिखाया जाता है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध लेखक भी दिखाई देता है। यह लेखक स्थानीय नहीं था, बल्कि किसी से मिलने के लिए आया था। यह लेखक एक निवास का दरवाजा खटखटाता है। हालांकि निवासी महिला लेखक से वापस आने का अनुरोध करती है क्योंकि वह उसे कोई ग्राहक समझ रही थी। हालांकि लेखक उस महिला को अपने बारे में बताता है कि मैं एक लेखक हूँ, कोई ग्राहक नहीं। दरवाजा खोलते समय यह महिला लेखक को बुलाती है, जिसे वह तुरंत पहचान लेती है। इस लेखक की मुलाकात उसके पति से इसी निवास पर हुई थी और उस महिला के पति का नाम थॉमस था, जो एक वरिष्ठ नागरिक था। यह लेखक एक कहानी के बारे में पूछताछ करने के लिए थॉमस के पास गया था। हालांकि थॉमस लेखक से मिलते ही उसे अपमानित करता है। क्या तुम पागल हो? क्या तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत दूर से आए हो? हालांकि लेखक थॉमस के क्रोध की परवाह नहीं करता। वह थॉमस से कहता है कि वह एक कहानी सुनने आया है। इस मामले में लेखक थॉमस को पैसे देने की पेशकश करता है। मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे दूंगा अगर तुम वो सच्ची कहानी बताओ। ऐसा कहकर वो लेखक भी अपना सारा पैसा थॉमस के सामने पेश कर देता है। लेकिन थॉमस इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और वो लेखक से कहता है, जाओ और सरकारी इतिहास की जांच करो, तुम्हें वो कहानी वहां से मिल जाएगी। लेकिन वो लेखक थॉमस से कहता है, मुझे तुमसे वो सच्ची कहानी सुननी है, मुझे सरकारी इतिहास की जांच करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर थॉमस उस लेखक पर भड़क जाता है और उसे वहां से चले जाने को कहता है। थॉमस भी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। चिंतित होकर वो लेखक वहां से जाने लगता है, लेकिन थॉमस की पत्नी लेखक को वहां से जाने नहीं देती। थॉमस की पत्नी अपने पति के रवैये के कारण लेखक को माफ कर देती है, बीच में आ जाती है। थॉमस की पत्नी लेखक से विनती करती है कि वो उसके पति की किसी भी बात पर ध्यान न दे, क्योंकि थॉमस ने अभी तक उस कहानी के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। थॉमस की पत्नी अपने पति से विनती करती है उसके पास जाकर कि वो उस घटना के बारे में अपनी कहानी बताए जिसका सामना उन्होंने किया था। अंत में थॉमस अपनी पत्नी के अनुरोध पर कहानी सुनाने के लिए सहमत हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वे बहुत गरीब थे, उन्हें पैसों की जरूरत थी। इस जरूरत के कारण थॉमस भी सहमत हो गया। थॉमस उस लेखक को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें कहानी उतनी ही सुनाऊंगा जितनी तुम्हारे बर्दाश्त के लायक होगी, क्योंकि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक त्रासदी थी। थॉमस बताता है, यह मेरे जीवन की एक ऐसी घटना थी जिसने मुझे बदल दिया। अब थॉमस अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। 1820 की बात है। यह वह समय था जब समुद्र में व्हेल का शिकार किया जाता था। व्हेल का शिकार इसलिए किया जाता था क्योंकि उसका तेल दुर्लभ था। ज्यादातर लोग व्हेल के तेल का व्यापार करते थे। यह उनके बीच आमतौर पर नहीं था, बल्कि लोग व्हेल का शिकार करने और उसका तेल निकालने के शौकीन थे। यहाँ तक कि लोग इस पर जुआ भी खेलते थे। समुद्र में चलने वाले जहाजों में से किस जहाज को ज्यादा तेल मिलेगा। वहां एक व्यक्ति भी दिखाया गया है जिसका नाम ओवेन है। ओवेन एक कंपनी में काम करता था। उसकी एक पत्नी भी थी। इसका मतलब है कि वह अपने जीवन से संतुष्ट था। यह व्हेलिंग कंपनी थी जिसके लिए ओवेन काम करता था। जाहिर है यह कंपनी व्हेल ऑयल के व्यापार के लिए बनाई गई थी। ओवेन उस कंपनी के मालिक से मिलता है। वे ओवेन को बताते हैं कि वे व्हेलिंग के लिए समुद्र में एक बहुत महंगा जहाज चला रहे हैं। वे ओवेन को बताते हैं कि हम आपको जहाज के प्रमुख के रूप में काम पर रखने जा रहे हैं। ये जानकर ओवेन भ्रमित हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ओवेन से वादा किया था कि अगली बार आप जहाज के कप्तान होंगे। लेकिन उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए, क्योंकि वे किसी और को कप्तान नियुक्त कर रहे थे और उनके अपेक्ष कप्तान का नाम जॉर्ज था। वास्तव में जॉर्ज कंपनी के मालिक का बेटा था। कंपनी के व्हेलर ने फिर से ओवेन से वादा किया कि वे अगली बार उसे कप्तान के रूप में काम पर रखेंगे। ओवेन का वेतन उसकी क्षमताओं के कारण बढ़ जाता है, इसलिए ओवेन उनसे सहमत हो जाता है और वह उनसे कहता है कि एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करो कि अगली बार तुम मुझे कप्तान के रूप में काम पर रखोगे। तब यह देखा जाता है कि ओवेन खुद को नौकायन के लिए तैयार कर रहा था। ओवेन की पत्नी उसके जाने पर संतुष्ट नहीं थी। वह ओवेन से कहती है, मुझसे वादा करो कि तुम जल्द ही जीवित लौटोगे। ओवेन की पत्नी उसे एक लॉकेट भी पहनाती है ताकि ओवेन अपना वादा याद रख सके। बाद में वही लड़का जॉर्ज दिखाया जाता है जो एक कप्तान था। जॉर्ज के पिता भी थे। उसके पिता उससे कहते हैं, मेरे बेटे जाओ और विजय प्राप्त करके लौटो। फिर सभी व्हेलर एक जगह इकट्ठा होते हैं। उन्हें विदा करने के लिए शहर की भीड़ होती है। वहां थॉमस नाम का एक छोटा लड़का भी दिखाया गया है। हाँ, वह युवा कहानीकार है जो अब बूढ़ा हो गया है। थॉमस जो पहली बार व्हेलिंग के लिए समुद्र में नौकायन कर रहा था, यहाँ उनके बीच संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि जॉर्ज कप्तान होने के नाते ओवेन पर भारी पड़ रहा था। लेकिन ओवेन अधीनस्थ होने के नाते कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था, क्योंकि जॉर्ज कप्तान था।
फिर वे रवाना होते हैं और जहाज कुछ दूरी पर नौकायन में समस्या पैदा करता है। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज किसी जगह पर फंस गया है, लेकिन ओवेन अपने कौशल का उपयोग करके जोखिम भरी स्थिति को हल करता है। यह स्पष्ट है कि ओवेन ऐसा करने में सक्षम था क्योंकि वह अनुभवी था, लेकिन कप्तान जॉर्ज पूरी तरह से इसके विपरीत था। इसका मतलब है कि वह कुशल और योग्य नहीं था, इसलिए उसे ओवेन के ऐसे कौशल को देखकर ईर्ष्या की चुभन महसूस होती है। इसलिए वह रात को खाने की मेज पर ओवेन से बदला लेता है। जॉर्ज ओवेन को बहुत नीचा दिखाता है कि तुम आम आदमी हो और किसान के बेटे हो। ओवेन इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन वह कोई कदम नहीं उठा सका, इसलिए वह वहां से चला गया और उसने अपने साथियों से कहा कि हमें सुबह जल्दी निकलना होगा। उस जहाज पर यह देखा गया कि आम लोगों को वहां से दूर रखा जाता था, उन्हें कमतर समझा जाता था। अगले दिन जॉर्ज ने फिर से ओवेन को आदेश दिया। अब ओवेन को अनिच्छा से जॉर्ज की आज्ञा का पालन करना पड़ा। फिर ओवेन ने समुद्र में एक तूफान देखा। उसने इसे जॉर्ज के साथ साझा किया कि आगे समुद्र में एक तूफान है जो हमारे लिए एक खतरा है, इसलिए हमें अपना जहाज पीछे हटाना चाहिए। ओवेन से असहमत होकर जॉर्ज ने जहाज को समुद्री तूफान में चलाने का आदेश दिया। समुद्री तूफान में नौकायन करते हुए वे वहां फंस गए। ओवेन समुद्री तूफान पर चिल्ला रहा है कि जहाज को जितनी जल्दी हो सके पीछे हटना चाहिए, लेकिन जॉर्ज अब तक अपनी मनमानी दिखा रहा था और वह जहाज को समुद्री तूफान में चला देता है। ऐसा करने से उनकी जान और जहाज के बर्बाद होने का खतरा था। किसी तरह वे तूफान से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद जॉर्ज ओवेन को आदेश देता है कि तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगोगे और हम अपना जहाज अपने द्वीप की ओर चलाएंगे। इसका मतलब है कि हम व्हेल का शिकार किए बिना ही पीछे हट जाएंगे। लेकिन ओवेन जॉर्ज को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि देखो, परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। हम खाली हाथ नहीं लौट सकते, क्योंकि यह कई लोगों की जिंदगी का सवाल है। वे हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम तेल लेकर लौटेंगे, और यहाँ ओवेन जॉर्ज को मना लेता है। इसलिए वे पीछे हटने की बजाय आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है और वे समुद्र के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां व्हेल की संख्या ज्यादा है। वे व्हेल का शिकार करने के लिए अपने जहाज पर सवार होकर चलते हैं। फिर ओवेन एक व्हेल पर हमला करता है। सबसे पहले तो वह व्हेल किनारे हटने की पूरी कोशिश करती है, बाद में उसका अंत हो जाता है। इसके बाद वे उस व्हेल को जहाज पर खींच लेते हैं और वे उसका तेल निकालना शुरू कर देते हैं। उन्हें व्हेल में किसी को भेजना था, इसीलिए उन्होंने थॉमस को व्हेल में भेजा, क्योंकि उसका आकार छोटा था। शिकार करते हुए कई दिन बीत गए। अब उन्हें और शिकार नहीं मिल रहा था, और सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उन्हें खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी थी। आगे न बढ़ पाने की वजह से वे समुद्र में एक टापू पर रुक गए। वहां उनकी मुलाकात एक कैप्टन से हुई जो व्हेलिंग के लिए वहां आया था। वे सभी उस आदमी से मिले और उसने अपने शिकार की आखिरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि हम समुद्र के बीचों बीच पहुंच गए थे, जहां उनका सामना समुद्र की सबसे बड़ी व्हेल से हुआ, और वह व्हेल सबसे लंबी और बड़ी थी, जिसका नाम ग्रेट व्हेल रखा गया था। लेकिन ग्रेट व्हेल ने उनके जहाज पर हमला कर दिया, जिससे उनका जहाज नष्ट हो गया। इससे कैप्टन का एक हाथ टूट गया और उसके बाकी साथी भी मर गए। लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वह कोई कहानी गढ़ रहा है, इसीलिए वह कैप्टन वहां से चला गया। हालांकि वे अब लालची हो गए हैं, समुद्र के उस खास हिस्से में जाने की इच्छा रखते हैं जहां ग्रेट व्हेल मौजूद है। इसके बाद वे समुद्र के उस हिस्से तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहानी ठीक 14 महीने बाद के समय में घटती है। एक लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार समुद्र के उस हिस्से में पहुंचते हैं जिसके बारे में उन्हें कप्तान ने बताया था, और वहां ग्रेट व्हेल भी थी। वे सभी अपने हथियार और नाव लेकर वहां पहुंचते हैं। वे अभी भी आगे बढ़ रहे हैं कि ओवेन की नाव पर किसी ने हमला कर दिया। नतीजतन वे नाव से पानी में गिर गए। पहली बार उन्होंने वहां एक ग्रेट व्हेल को देखा। ये व्हेल कप्तान द्वारा बताई गई कहानी के अनुसार ही थी। फिर ग्रेट व्हेल जाने लगी, लेकिन ओवेन के साथी अभी भी नाव में बैठे थे। मौका पाकर वे व्हेल में से एक पर हमला करते हैं। वे व्हेल को मारने में सफल हो जाते हैं, लेकिन ग्रेट व्हेल उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है, इसलिए वह सीधे उनके जहाज पर हमला करती है और वहां जाकर हमला करती है। नतीजतन जहाज डूबने लगता है। जॉर्ज भी नाव में बैठा हुआ यह सब देख रहा था। उस व्हेल को वहीं छोड़कर वह अपने जहाज की ओर चल पड़ता है। जॉर्ज सबको आदेश देता है कि वे जल्दी से जहाज छोड़ दें, क्योंकि वह डूबने वाला था। वे सब अब नावों में सवार हो जाते हैं और उन्हें खाने योग्य चीजें मिल जाती हैं, जो उन्हें संयोग से मिल जाती हैं। अगली सुबह यह देखा जाता है कि वे समुद्र के नक्शे को देख रहे थे, लेकिन यह काम कठिन हो गया था, क्योंकि वे फिर से समुद्री तूफान में फंस गए थे।
इस समुद्री तूफान में ओवेन का बचपन का दोस्त भी बुरी तरह घायल हो जाता है। अब समय बीतने लगता है और ओवेन अपने घायल दोस्त की सहायता करता था, जबकि ओवेन के बाकी साथी उसे बस एक बोझ समझ रहे थे और कुछ नहीं। फिर कहानी 1 महीने बाद की होती है, जहां उनकी खाने योग्य चीजें भी खत्म हो चुकी थीं। वे सबसे खराब स्थिति का सामना करते हुए लगभग मरने वाले थे। तभी उनके साथी को एक जमीन दिखाई देती है। संतुष्ट होकर वे उस जमीन की ओर चल पड़ते हैं। जब वे किनारे पर पहुंचने वाले होते हैं तो ओवेन को कुछ महसूस होता है। ये कोई दूसरी चीज नहीं बल्कि एक ग्रेट व्हेल थी, जो उनकी नावों पर हमला करते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाता है। फिर वे समुद्र की लहरों की गति के साथ समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और उनकी हालत किसी जानवर से भी बदतर नहीं थी। इसका मतलब है कि वे अपने अस्तित्व के लिए जो कुछ भी मिल रहा था उसे खा रहे थे, द्वीप पर पहुंच रहे थे। तब जॉर्ज अपने साथी से आग जलाने के लिए कहता है। इसके पीछे का कारण यह है कि समुद्र में कोई भी जहाज उन्हें देखकर दूर ले जाएगा। यह एक निर्जन और बंजर द्वीप था जहां वे रह रहे थे। एक दिन वे भोजन की तलाश में वहां एक गुफा खोजते हैं। वहां मनुष्यों के कंकालों की संख्या थी। यह दर्शाता है कि लोग आते समय वहां फंस गए थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। इसलिए वे सोच रहे थे कि वे भी इन मनुष्यों की तरह मर जाएंगे। उनमें से कुछ लोग द्वीप पर बसने की योजना बनाते हैं और ओवेन का बचपन का दोस्त भी उनमें से एक था। लेकिन ओवेन जाते समय अपने दोस्त से वादा करता है कि वह उसके लिए मदद लेकर वापस आएगा। फिर कहानी 48 दिनों के बाद शुरू होती है। उन लोगों की हालत सबसे खराब थी और वे बड़ी मुश्किल से भुखमरी में जी रहे थे। फिर दिखाया जाता है कि उनका एक साथी मर चुका है। फिर ओवेन का एक दोस्त उसकी लाश को समुद्र में फेंकने वाला था। फिर वे एक रहस्यमयी फैसला लेते हैं। वे उसकी लाश को फेंकने के बजाय उसे खाने का फैसला करते हैं। यह उनके लिए बहुत भारी बोझ था, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। इस फैसले की वजह से सभी चिंतित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने अस्तित्व के लिए कुछ तो करना ही था, क्योंकि वे ऐसी स्थिति में फंसने के कारण असहाय थे। इसलिए वे अपने दोस्त का मांस खाते हैं। वर्तमान समय की कहानी फिर से दिखाई जाती है, जहां वृद्ध थॉमस दृश्य में आता है। जहां थॉमस उदास था क्योंकि उन्हें अपने ही साथी का मांस खाना पड़ा था, लेकिन ओवेन की पत्नी भी रोते हुए वहां पहुंच जाती है। अपने पति की मार्मिक कहानी सुनकर वह दुखी हो जाती है। फिर वह थॉमस से आगे की कहानी बताने को कहती है। फिर उस घटना के 1 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां वे लोग फंसकर समुद्र में भटक रहे थे। भूखमरी के कारण उनकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए वे जीने के लिए एक दूसरे पर दबाव बनाकर एक खेल खेलते हैं, जिसमें एक हारने वाला खत्म हो जाता था। बाद में सभी साथी मिलकर उसका मांस खाते थे। एक दिन वह कैप्टन जॉर्ज बांड अपना खेल हार जाता है। अपने चचेरे भाई को बंदूक देते हुए जॉर्ज उससे कहता है कि इसे मुझ पर चला दो, मुझे मार दो। लेकिन जॉर्ज का चचेरा भाई उस पर बंदूक चलाने की बजाय खुद को मार लेता है और बाकी लोग उसका मांस खाते हैं। एक दिन उनकी नजर फिर से उस ग्रेट व्हेल पर पड़ती है। तभी ओवेन उस व्हेल पर हमला करने ही वाला होता है, उसी समय कि ओवेन उस व्हेल की आंख में देखता है। इसलिए ओवेन उस व्हेल पर हमला नहीं करता और वह भी वहां से चला जाता है। कई दिनों बाद एक जहाज दिखाई देता है और जहाज पर मौजूद लोग जॉर्ज की नाव को देखते हैं, इसलिए वे उनकी मदद करते हैं। जब जहाज का कप्तान देखता है कि वही काली या वहां मानव कंकाल है, तो वह चौंक जाता है और ओवेन और थॉमस की वह नाव दूसरी नाव से अलग हो गई थी। ओवेन और थॉमस गंभीर हालत में थे और मर रहे थे। फिर ओवेन एक जहाज को देखता है और वे उस जहाज को अपने समर्थन के लिए बुलाते हैं और वे इस गंभीर स्थिति से छुटकारा पाते हैं। अंत में उन्हें कुछ दिनों के बाद उनके घर में लाया जाता है, जहां वे जीवित रहते हैं, जहां स्थानीय लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि वे बहुत पहले मर चुके होंगे। ओवेन की पत्नी भी वहां उसका इंतजार कर रही थी। ओवेन की पत्नी उसके पास आती है और वे दोनों मिलते हैं। उसी दिन ओवेन और थॉमस भी एक दूसरे से मिलते हैं, जहां ओवेन अपनी याद के तौर पर थॉमस को व्हेल पेन गिफ्ट करता है। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ओवेन और जॉर्ज को बुलाता है ताकि वे समुद्र में उनके साथ हुई घटना की कहानी सुन सकें। ओवेन वहां से जाने लगता है क्योंकि उनकी कहानी पर यकीन नहीं किया जा सकता था। ओवेन जाते हुए जॉर्ज से कहता है, एक कप्तान के तौर पर अपना कर्तव्य निभाओ, उन्हें सच बताओ। शुरुआत में जॉर्ज झूठ बोलता है, फिर बाद में सच बताता है, लेकिन कंपनी के सदस्य मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं। इसके बाद ओवेन को दिखाया जाता है। अब ओवेन को एक नई जिंदगी मिल चुकी थी, इसलिए वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करता है और उसने अपने वादे के मुताबिक अपने दोस्त के लिए एक नाव भी आइलैंड पर भेजी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ओवेन का दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ थॉमस की कहानी पूरी होती है। कहानी सुनाने के बाद थॉमस अकेस पूछता है, क्या तुम इसे दुनिया के सामने उजागर करोगे? लेखक जवाब देता है, हाँ, लेकिन मैं इस कहानी को एक नया मोड़ दूंगा।
जो सच्ची घटना पर आधारित होगी। इसके बाद कई महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि उस लेखक ने किताब लिखी और वह मशहूर हो गया और फिल्म भी इसी सीन पर पूरी होती है।